हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एकेडमी। और ये जो लेक्चर है ये हमारा डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी सीरीज़ का अगला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में जो मेरी आज की टैगलाइन है क्या है, आई एम पॉसिबल। तो एक्चुअल में हम लोग इम्पॉसिबल जो है उसको हम लोग पॉसिबल बनाएंगे और 10 मिनट में 30 डिफ़िकल्ट वर्ड्स को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, जिनको हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 में हमने अपने जो हमारा एक अलग तरीका है वर्ड्स को याद करने का, उस तरीके से हमने उन वर्ड्स को हंसते खेलते याद किया था, ठीक है। तो हंसते खेलते याद किए हुए वर्ड्स को आज हम लोग उसी हंसी खुशी के साथ रिवाइज़ करेंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोग कैसे कम से कम टाइम में, हार्डली 10 मिनट्स में 30 वर्ड को रिवाइज़ कर सकते हैं। और जब आप थोड़े और एडवांस और मैच्योर हो जाएंगे तो 2 या 3 मिनट के अंदर आप अपने 30 वर्ड्स को रिवाइज़ कर पाएंगे। तो ये जो लेक्चर जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस लेक्चर में समझने की कोशिश करना कि हमारा मेथड क्या है जिसके थ्रू हम लोगों ने ये वर्ड्स को याद करना, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है जिनको याद करना। हम सब ने किसी ना किसी एज ग्रुप में थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन्स, थ्रू नॉवेल्स, सब ने कोशिश की है वर्ड्स को याद करने की और रिज़ल्ट हम सबको पता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये नीचे 3 वर्ड्स है जो मैंने पिछले 3 लेक्चर 5, 6, 7 में याद कराया था, जिनको मैं आज रिवाइज़ करने वाला हूँ, जैसे लेवी, लेयोनिन, ड्रोन, क्रेवन, काउंटेनेंस, कल्मिनेशन, डिकेंट, असेनिन। इस तरह से ये हमारे 30 वर्ड्स हैं जिनको हम आज 10 मिनट के अंदर रिवाइज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पेज है, लेक्चर 8, रिवीजन ऑफ लेक्चर 5, 6, 7 बाय राहुल सिंह, बाय मी इन राहुल सिंह एकेडमी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन, और इसे मैं क्या कहूँगा, रीकैप ऑफ लेक्चर 5, 6 एंड 7। तो इसमें हम लोग 30 वर्ड्स जो हमारे होने वाले हैं, हार्डली 10 to 12 मिनट के अंदर मैं डिफ़िकल्ट 30 वर्ड आपके सामने रिवाइज़ करूँगा और आप भी मेरे साथ रिवाइज़ करना। तो हमारे 30 वर्ड कौन से हैं? हमारे 30 वर्ड ये हैं: लेवी, लियोनिन, ड्रोन, दलसेट, पॉइंटर को देखिए, हस्बैंड, ऑल्फैक्ट्री, जीरेंटोक्रेसी, लेविटेट, ह्यू, फेटर। ये हमारे लेक्चर 5 के 10 वर्ड हैं, ये हमारे लेक्चर 6 के 10 वर्ड है और ये हमारे लेक्चर 7 के 10 वर्ड्स हैं। तो इनको हम लोग डिटेल में एक एक करके रिवाइज़ करते हैं। तो लेक्चर 6 के 10 वर्ड, जो पहला वर्ड है क्या है, लेवी। तो लेवी क्या था? लेवी का मतलब होता है अर्दन और स्टोन एम्बैकमेंट। तो स्टोरी क्या थी? ले भी ले भाई, तो जो भी काम मिल रहा है ले ले, ठीक है, चाहे ये ईंट पत्थर का ही काम क्यों ना हो। तो इसका मतलब क्या था लेवी का? अर्दन और स्टोन एम्बैकमेंट। कोरोना काल में जो भी काम मिल रहा है ले ले। उसके बाद लियोलाइन मीन्स लाइक अ लायन। तो लायन लायन का बच्चा जब 9 साल का हो जाता है तो वो किसकी तरह दिखने लगता है? लायन की तरह। तो मतलब क्या था? लाइक अ लायन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था द्रोण। तो द्रोणाचार्य बाबा के पास गया कौन? सुस्त आदमी, ठीक है। तो द्रोण का मतलब क्या था? सुस्त आदमी, आइडल पर्सन, मेल बी को भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वो इलाज के लिए द्रोणाचार्य बाबा के पास गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड डलसेट। डलसेट की स्टोरी क्या थी? डॉल का सेट। डॉल के सेट की कैसी आवाज़ है? स्वीट साउंडिंग, बहुत मधुर आवाज़ है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हस्बैंड। हस्बैंड की बैंड बज गई, क्या करते करते? सेव करते करते, कंजर्व करते करते, घर बनाने के लिए पैसे। तो हस्बैंड का मतलब क्या था? कंजर्व। नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री स्टोरी क्या थी? ऑयल की फैक्ट्री में जो एक स्मेल होती है, ठीक है, तो सेंस ऑफ स्मेल इसका मतलब था ऑल फैक्ट्री। तो ऑयल की फैक्ट्री में एक अलग तरीके की स्मेल आती है, वो एक छोटी सी बच्ची की फोटो थी, राइट। नेक्स्ट जीरेंटोक्रेसी। तो जिराफ ने आंट को क्रश करके मार दिया। कहाँ पे मारा? बूढ़े लोगों की सरकार में। और बोलिए बूढ़े लोगों की सरकार मेरा क्या बिगाड़ेगी? तो जीरेंटोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। नेक्स्ट लेविएट। तो लेविएट का मतलब क्या है? हमने स्टोरी क्या बनाई थी? लिवाइस की जीन्स पहन के खाना खाया, खुशी से वो हवा में उड़ने लग गया कि यार मैंने तो लिवाइस की जीन्स से बढ़िया से आउटलेट में खाना खाया, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो लेविएट का मतलब क्या था? फ्लोट इन द एयर। तो फोटो थी ना हमारी, वो हवा में उड़ रहा था। नेक्स्ट वर्ड ह्यू। ह्यू का मतलब हाउ, कैसे मारा उसने?
तो एक्स कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करके मारा, तो वो हमने फोटो देखी थी, कुल्हाड़ी थी हाथ में। और यू हमने क्या बताया था, ऑनर किलिंग के लिए वर्ड यूज़ होता है, छोटे छोटे पीसीस में कट करना। इस तरह मतलब आर्टिकल वगैरह में देखोगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा जब इस तरह से क्रूरता से कोई किसी को मारता है। नेक्स्ट वर्ड फैटर। तो फैटर का क्या था, फैट आदमी टायर निकाल रहा है, याद है वो इमेज, टायर निकाल रहा था फैट आदमी। तो फैटर से क्या हुआ, क्या हुआ फिर, पुलिस पकड़ के ले गई साइकिल पे बांध के। तो फैटर का मतलब क्या था, शैकल। तो हथकड़ी पहना के, शैकल मतलब हथकड़ी, तो हथकड़ी पहना के साइकिल पर लेकर चली गई। तो शैकल से मतलब साइकिल पर लेकर चली गई, उससे आपको ये शैकल वर्ड भी याद रहेगा। तो हमारा वर्ड है लेवी। लेवी का मतलब अर्दन और स्टोन। एम्बैकमेंट, लियोनाइन लाइक ए लायन। ड्रोन, आइडल पर्सन, मेल बी, डलसेट स्वीट साउंडिंग हस्बैंड। कंजर्व, ऑल्फैक्ट्री, सेंस ऑफ स्मेल। जेरेंटोक्रेसी, गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। लेविएट, लेविएट मीन्स फ्लोट इन द एयर। ह्यू, कट इनटू स्मॉल पीसेस। एंड लास्ट फैटर, शैकल। तो ये हमारे 10 वर्ड थे। नेक्स्ट 10 वर्ड है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के। वो पहला क्या है, असीनाइन। ठीक है, असीनाइन का मतलब क्या होता है, 80 साल के बुजुर्ग 9 साल के बच्चे को डांट रहा था। क्या कह रहा था, यू सिली स्टूपिड रास्कल। ठीक है, तो तुम्हें काम करना नहीं आता, तो अब दोनों ही बुढ़े हैं एक तरह से, दोनों ही नादान है। ठीक है, 80 साल के लोग 9 साल के बच्चे को डांट रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सिली स्टूपिड। तो असीनाइन का मतलब क्या था, सिली स्टूपिड। अवारिस, तो अवारिस का हमने क्या स्टोरी बनाई थी, आजकल के वारिस, ग्रीडीनेस फॉर वेल्थ। ठीक है, धन के लालची होते हैं। नेक्स्ट वर्ड बेडीजन। बेडीजन से क्या था, बीड़ी जलैले वाला जो सॉन्ग था, तो कितने मतलब भद्दे कपड़े पहनना। तो बेडीजन का मतलब क्या हो गया, ड्रेस इन अ चीप और वल्गर वे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसीच। बिसीच का क्या था, 20 इंच जमीन मांग रहा है। ठीक है, मांग रहा है किस लिए, साइकिल पार्क करने के लिए बेचारा 20 इंच जमीन मांग रहा है। तो बिसीच का मतलब क्या है, बैग। बॉर्डराइज, अरे ये तो कॉलेज के टाइम की याद दिलाता है। बंडल लेके जा रहे हैं किस लिए, पेजेस को फाड़ने के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स वाले। तो बॉर्डराइज का मतलब क्या, टू कट और रिमूव द पार्ट्स ऑफ अ बुक। नेक्स्ट था कैट कॉल। कैट कॉल में याद है इमेज, कैट कॉल कर रही थी, तो कैट कॉल के उसकी रूममेट कह रही है प्लीज चुप हो जाओ। ठीक है, तो कैट कॉल का मतलब क्या है, अ शाउट और नॉइज एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, बात नहीं करना है आपको। नेक्स्ट करीन, तो करीन से करीना कपूर। करीना कपूर कैसे चलती है, बल खाते हुए, स्वे फ्रॉम साइड टू साइड, ये हमारा इसका मतलब था। देन क्लैम्बर, क्लाइंब कर रहा है वर वधु के साथ, किस लिए, फोटोशूट के लिए। तो क्लैम्बर का क्या था, क्लाइंब बाय क्रॉलिंग। इमेज थी ना हमारी, एक पहाड़ पे चढ़ रहे थे हस्बैंड वाइफ फोटोशूट के लिए, तो क्लैम्बर का क्या हो गया, क्लाइंब बाय क्रॉलिंग। नेक्स्ट कटोरी, इसको हमने सीधा कटोरी करके हमने वर्ड को पढ़ा हुआ है। कटोरी बोले तो कटोरी के अंदर हम स्मॉल ग्रुप ऑफ फोटोज को लगा रहे हैं क्लिक कर करके। तो कटोरी का मतलब क्या था, क्लिक। और क्लिक हमने देखा था, क्लिक 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 कर रहे हैं क्या, स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप। ये वर्ड भी हमने एक लेक्चर के अंदर देखा था, क्लिक। तो कटोरी क्या है, कटोरी के अंदर हम क्लिक करके छोटी छोटी फोटो लगा रहे हैं एज अ मेमोरी। नेक्स्ट वर्ड था कोजन। तो कंपनी वालों ने जैन कार दी, याद आया। तो कंपनी कौन सी कंपनी, मारुति कंपनी ने जैन कार दी, फिर 6 महीने बाद सैलरी काटने लग गए। तो कंपनी वाले कह रहे आपने तो हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी। तो कोजन का मतलब हो गया टू चीट, जिसके लिए वो कोर्ट गए, रिमेंबर, याद है स्टोरी। तो कोजन का मतलब हो गया टू चीट। तो ये हमारे 10 वर्ड, असिन इन सिली स्टूपिड, अवारिस ग्रीडीनेस फॉर वेल्थ, बेदिजन डार्क इन ड्रेस इन अ चीप और वल्गर वे, बिसीच बैग, बॉर्डराइज टू कट अ पार्ट ऑफ अ बुक, कैट कॉल शाउट नॉइस एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, करीन सुसाइड फ्रॉम साइड, क्लैम्बर क्लाइंब बाय क्रॉलिंग, कटोरी, कटोरी क्या है भाई, क्लिक। नेक्स्ट कोजन चीट। नेक्स्ट 10 वर्ड्स देखते हैं हम लोग। यस, जो ये हमारे लास्ट लेक्चर ये तो एकदम फ्रेश होंगे। तो पहला वर्ड है क्रेवन। तो क्रेवन से क्या था, कार और रावण। तो हिम्मत ही नहीं हो रही रावण की कार चलाने की। ठीक है, तो रावण जैसे ही कार के अंदर घुस रहा है, बेचारा कार चला ही नहीं पा रहा है। तो क्या था, लैकिंग करेज और कावर्ड। नेक्स्ट काउंटिनेंस, काउंट कर रही है, नन कैसे, फेशियल एक्सप्रेशन देख के। तो अ पर्सन फेस और देयर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट कल्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, कल्मिनेशन के हाईएस्ट पॉइंट तक रहूँगा। तो कल्मिनेशन का मतलब हो गया हाईएस्ट पॉइंट। तो इमेज के अंदर वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे और कह रहे थे कल तक तो मैं इस नेशन के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट है डिकेंट।
तो डिकेंट का क्या था, देखो आंटी क्या कर रही है, लिक्वर पोर कर रही है ग्लास में, तो ये क्या होता है, पोर अ लिक्विड स्पेशली वाइन। नेक्स्ट हो गया डिफ्रॉग, डिफ्रॉग बोले तो डॉग और फ्रॉग, तो डॉग की शादी हो रही है फ्रॉक पहना के चर्च के अंदर, जब हायर अथॉरिटीज आई उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है चर्च के अंदर, तो रिमूव प्रीस्ट और पादरी, ये होता है डिफ्रॉग का मतलब, रिमूव प्रीस्ट और मिनिस्टर ऑफ अ चर्च अथॉरिटी। दिर्गे, दिर्गे की स्टोरी कहती है दुर्गे माँ, तो दुर्गे माँ का सैड वाला सॉन्ग गा रहे हैं फेल होने के बाद, तो दिर्गे का मतलब क्या हो गया, अ सैड सॉन्ग और पोयम। दिस पोर्ट, दिस पोर्ट का मतलब क्या था, इस पोर्ट पे लोग क्या करते हैं, एन्जॉय योर सेल्फ, टू एन्जॉय योर सेल्फ, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, तो मैंने पोर्ट ब्लेयर की बात की थी स्टोरी के अंदर। नेक्स्ट एस्च्यू, एस्च्यू का क्या था, ऐश्वर्या च्युइंगम, नो 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 आप नहीं खाती, वो अवॉइड करती है, तो एस्च्यू का मतलब हो गया अवॉइड। नेक्स्ट फोर्टे, तो फोर्ट पे पहुंचने के लिए क्या चाहिए, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, तो जो कि किनके पास है, राइट नाउ मोदी जी के पास है, बिकॉज ही इज़ आवर पीएम। तो हमने फोर्ट पे देखा था मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो फोर्ट पे पहुंचने के लिए आपके पास एक स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। लास्ट था गेट, तो गेट के पास अ वे ऑफ वॉकिंग, गेट का मतलब तो दोस्त गेट के पास चल के देख रहा है कि मैं चल पाता हूँ या नहीं चल पाता हूँ, तो अ वे ऑफ वॉकिंग। तो इस तरह से हमारे ये लास्ट के 10 वर्ड्स हो गए। तो क्रेवन का मतलब हो गया लैकिंग करेज, काउंटेनेंस का मतलब हो गया एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, कल्मिनेशन हाईएस्ट पॉइंट, डिकेंट पोर लिक्विड स्पेशली वाइन, डिफ्रॉक रिमूव प्रीस्ट, दिर्गे, दिर्गे सैड सॉन्ग, दिस्पोर्ट टू एंजॉय योर सेल्फ, एश्यू, एश्यू इज अवॉइड, फोर्टे स्पेशल पॉइंट, टैलेंट, गेट, अ वे ऑफ वॉकिंग। तो ये हमारे 10 वर्ड्स हो गए। तो ये देखो आपको हमें अपने ये 30 वर्ड्स स्टोरी के साथ रिवाइज करने में कितना कम टाइम लगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने 30 वर्ड का रिवीजन को कंप्लीट करते हैं, और आप लोगों से अब मैं कहता हूँ कि आप लोग ये 30 के 30 वर्ड्स अपने नोट्स के अंदर लिख लें, ताकि जब भी आप कभी घूमे फिरे, टहलते, मेट्रो में जाते, बस में जाते, अपने वर्ड्स को रिवाइज करते रहे, और रात में सोने से पहले 5 मिनट, बस एक 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप इसको रिवाइज कर लें, फिर ये आपकी मेमोरी में कम्प्लीटली पूरी तरह से उतर जाएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और हाँ, चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें।